शादी.com से शादी के जरिए किसी विधवा महिला से मेरी जानकारी हुई थी। उन्होंने पैसे के लिए दबाव डाला कि मैं नहीं करूँगी, अगर तुमने रुपये नहीं दिए तो मैं झूठा मुकदमा ये कराऊंगी। तो नूड टाइप की जानबूझ के फ़ोटो भेजी गई कि इन फ़ोटो मतलब शरीर पे अधिकार मेरा नहीं है, आपका ही है। तो उन भाई बहनों ने सब मिलके ये कांड किया है। बलात्कार उनका नहीं हुआ, बलात्कार मेरा हुआ उल्टा। मैं ऐसा बलात्कारी हूँ जो बलात्कार करने के बाद जो बच्चों की और उसके सुनार की सबकी फीस वगैरह भर रहा हूँ। पुलिस वालों ने पैसों के दम पे पूरे को डिस्ट्रॉय किया है। एक भी एविडेंस मेरे हैं वो सबको मिटा दिया गया है। इनको आरोप है आपने प्रशासन पर, न्यायपालिका पर। जो पेपर तैयार किया ना उनमें भी साइन मेरे नहीं है, उनमें भी सिग्नेचर पुलिस वालों ने खुद किए हैं, क्योंकि जोधपुर जेल में तो पहला नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े आगे चले गए हैं, वो भी यहाँ से निकल नहीं पाए हैं। और आगे जो बंदी है VIP जो बाड़ा ना, उसमें से अमल है, अफीम है, जर्दा है, वो आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। 5,000 से लेके 5 लाख तक की डिमांड की जाती है। जैसा बंदा होता ना उस हिसाब से डिमांड की जाती। मुझे इतनी यातनाएं दी गई कि एक नरक में भी नहीं मिलती हैं, वो यातनाएं मैं वहाँ देख के आया। मेरे पेन ड्राइव में जो चैटिंग है जो पुलिस वालों ने डिलीट की है, वो अभी मेरे पास एक पेन ड्राइव में सेव है, वो भी मैंने 2-3 अभी आप बाहर आके 2-3 में कर ली है। जब बात सेहत की हो तो समझौता नहीं। जोधपुर का भरोसेमंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल MMA, RGHS और ECHS के अलावा अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, अनुभवी डॉक्टरों और संपूर्ण देखभाल के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। व्यास मेडिसिटी हॉस्पिटल जोधपुर। मैं पंकज, मेरे साथ बैठे ही हरीश जी सैनी जो ढूंढलोद का रहने वाला ही। इनको आरोप है आपने प्रशासन पर, न्यायपालिका पर और ये व्यवस्था पर। बातचीत करांगा कि पूरा मामलो है। वीडियो लास्ट तक देखना है, शेयर जरूर कर देना है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो दर्शकों का परिचय दे दें। मैं हरीश कुमार सैनी रहने वाला हूँ ढूंढलोद का। मैं 19 सितंबर 2024 को जेल के अंदर गया था और वहाँ पर मैंने बहुत सी अच्छी एक्टिविटी देखी जिस पे प्रशासन ने पूरी तरह से आंख बंद कर रखी है। और सत्य के लिए मैंने आवाज़ उठाई तो उसकी यातनाएं मुझे बहुत सारी ज़्यादा मिली हैं। सेल्स में मैं रहा हूँ और टॉर्चर मेरे द्वारा हुआ है। इस वजह से मेरे पूरा घर है ना वो अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि जोधपुर जेल से कोटा जेल में उन लोगों ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें मिलने भी नहीं दिया गया। मेरी STD है, मुलाकात है, हर चीज़ से बंद रही। क्या मामला में थे जेल में गया और कब जेल में गया थे? मैं 19 सितंबर 2024 को जेल में गया था बलात्कार के मामले में। और बलात्कार के विषय में भी ये है कि जो मामला है शादी.com से शादी के जरिए किसी विधवा महिला से मेरी जानकारी हुई थी जी 2018 में, और मुलाकात हमारी फर्स्ट हुई है 2022 में। किस तरीके से शादी.com ये मामले का मत उलझो? शादी के पर्पज़ से प्रोफाइल डाली हुई थी। अब मैंने तो क्या है कि अपने शादी के पर्पज़ से, मगर सामने वाले ने क्या है कि मुझे लूटने के पर्पज़ से वो बना रखी है। 2018 से लेके 2024 तक उन्होंने बनाई थी प्रोफाइल। 18 में 2018। और कभी मेरी रीट की एग्ज़ाम है, विधवा कोटे से लग जाऊँ, कभी बच्चों की एग्ज़ाम है, मैं विश्वास देता रहा। और उसमें फाइनेंशियली हेल्प मैं बार बार की है, जो ऑनलाइन भी किए मैंने। बच्चों को साइकिल दिलाई है तो वो भी मैंने ऑनलाइन दिलाई है, उन्होंने कहा है तब दिलाई है। 2022 में मेरे पे मुकदमा लगाया है 24 के अंदर। 23 के अंदर मैं बच्चों की फ़ीस भर रहा हूँ ऑनलाइन, और सुनार को पेमेंट कर रहा हूँ, वो भी मेरे पास चैटिंग के अंदर, और पेमेंट ऑनलाइन है वो भी है। बस वाले को मैंने पेमेंट किया है, कभी किसी के पर्पज़ से किया है, कभी अकाउंट नंबर भी किया है। शादी के लिए कभी किसी ने मना नहीं किया। लास्ट में उन्होंने पैसे के लिए दबाव डाला कि मैं नहीं करूँगी, अगर तुमने रुपये नहीं दिए तो मैं झूठा मुकदमा ये कराऊँगी। तो उन्होंने मेरे करवाया है अपने भाई के द्वारा, और भाई और बहन दोनों ने एक ही फ़ोन से चैटिंग की। जिस फ़ोन से बहन चैटिंग कर रही है उसी फ़ोन से भाई ने वो चैटिंग की है। क्या बता रहे हो कि 2018 में थे कोई जो शादी.com में भी पर तारो प्रोफाइल बनाई, बिके बाद में तारी चैटिंग हुई, कट्ठे का बहरैन रहा, और कब तारी पहली मुलाकात हुई? जोधपुर के रहने वाले हैं, वो अपने ससुराल में रहती है। शादीशुदा ही में? हाँ। जो 2018 में थे बता रहे हो कि तारी थे वो प्रोफाइल बनाई, पहली मुलाकात तारी कब हुई? 2022 में हुई थी। 18 लेके 19, 20, 21, 22 4 साल काफ़ी लंबो पीरियड एक है। और आप बात करा शादी.com की, जो एक वैवाहिक गठबंधन में बंधन के लिए जो वेबसाइट चलाई गई है, इतना लंबो टाइम भी के पीछे निकालने के कारण रही हो? विश्वास इस चीज़ को हो कि बिना कि मैं एक बार एग्ज़ाम दे लूँ, मैं विधवा कोटा से लग जाऊँगी तो मेरे बच्चों का भी मतलब फ़ायदा होगा उसमें।
तो रीट की एग्ज़ाम थी 2-3 बार वो डिले हो गई, तो उसको करनी नहीं थी ना। मुझे तो विश्वास में दिलाती रही कि मैं अब की बार आ रही हूँ, इस बच्चे की एग्ज़ाम के बाद मैं आ जाऊँगी, कभी मेरे ससुर जी बीमार हैं उनके बाद में आ जाऊँगी, कभी बोली भाभी की डिलीवरी हो जाए, उनके भी 2 बच्चे हुए हैं, इसके बाद आ जाऊँगी। करना था ही नहीं उनको, कभी मुझे मना नहीं किया है। ये विधवा की बात करें आप, विधवा कदू हाँ भाई 2016 में 16 में विधवा होगा। हाँ। शादी बन गई कद की बड़ी बता रहे हैं? 2006 में। कितना बच्चे हैं? 2 बच्चा ही। 2 बच्चे हैं। हाँ। और कितनी बन के बच्चा की उम्र जो है? 12-13 साल है बड़े वाले की और छोटे वाले की 9-10 साल है। तो जब एक एज क्राइटेरिया की बात करा तो थारों बड़ा एज का ही या छोटा एज नहीं, छोटा एज का है, 1 साल छोटी। 1 साल छोटा ही थारों। थारी फर्स्ट मुलाकात 2022 में हुई, बताओ। हाँ। भी के बाद में क्या आगे की कहानी क्यों हुई? 2022 में हमारे फर्स्ट मुलाकात है, वो भी उसके बुलाने पे। मैं कह नहीं रहा हूँ, वो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है ना, जो चैटिंग है उसमें ही उन्होंने बुलाया सारी बातें, चैटिंग के द्वारा कि यहाँ पर आना है और इस वजह से आना है, आपको बच्चों की कसम है, अगर नहीं आओगे तो आपको आना ही पड़ेगा। तब मैं मजबूरी में उनके पास गया हूँ। सिर्फ एक मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अपने को गलत मतलब इंटेंशन हो। और दूसरी बार मिला हूँ तो बच्चे को कोई गिफ्ट था, उसको देने के लिए मिला हूँ, वो भी 10 मिनट के लिए घर पे मिला हूँ। 4 साल थे बता रहे हो कि 22 में मिले हो, 4 साल काफ़ी लंबो पीरियड निकले। इस दौरान तारीख के बातचीत होया करती? हमारे दोनों की मतलब शादी के पर्पज़ से बात हुई है और उन्होंने अपने विश्वास दिलाने के लिए अपने बच्चों की फ़ोटो, मैं ये भी मना कर रहा हूँ कि ऐसी फ़ोटो में जो है ना अनलीगल तरीके की फ़ोटो वो मत भेजो। जानबूझ के विश्वास दिलाने के लिए मुझे भेजी गई, मैं मना कर रहा हूँ चैटिंग में कि मत भेजो। तो नूड टाइप की जानबूझ के फ़ोटो भेजी गई कि इन फ़ोटो मतलब शरीर पे अधिकार मेरा नहीं है, आपका ही है। मुझे मतलब लालच देने के लिए कि रुक जाए कैसे भी तरीके से, और मतलब लालच में आके मुझे अवहेलना दे के बुलाने के लिए हर तरीके की उन्होंने फ़ोटो भेजी है मुझे। बी के बाद में बता रहे हो 2022 में तारी मुलाकात फर्स्ट हुई। बी के बाद में कई एक बार थे बनू मिल लिया। हाँ, मैं 2 ही बार गया हूँ। एक बार 2024 में मिला हूँ मार्च के अंदर, वो भी उनको पेमेंट देने, उसके भाई को पेमेंट देने के लिए कि मेरे भाई को ना बिजनेस की वजह से पेमेंट चाहिए। 1,20,000 रुपये मैं कैश देने उनके घर पे गया हूँ और इस वजह से उनसे मुलाकात हुई है मेरी। फिर यू के कारण यू की तरह पर रेप का मुकदमा जो FIR दर्ज हुई है? रेप का मुकदमा इसलिए लगाया कि उन्होंने 2024 में बोला कि मैं जून में आ जाऊँगी आपके पास, बच्चों की एक छुट्टी होते ही। मैंने बोला कि अब कौन सा बहाना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी की लास्ट स्टेज है कैंसर की, तो उनके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि भाई वो आपके ससुर को दवा लग जाएगी, वो तो 5 साल को नहीं मरेंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा, है ना। तो मैंने बोला तो अच्छा नहीं करी मेरे साथ। तो उन्होंने क्या है कि अपने भाई को बताया और भाई ने मुझे क्या है कि धमकी दिलाई, एक युवा नेता है और झूठे मुकदमे के, है ना, पूरी चैटिंग भाई अपने बहन के फ़ोन से ही कर रहा, सारी धमकियां दे रहा है। उस चैटिंग को उन्होंने पुलिस को दिया है, जो मैंने लिखा है वही सुपुर्द कराया है, जो उसने धमकी दी है वो डिलीट करके पुलिस ने पेश की है, केवल फंसाने के लिए सारा सिस्टम। तो 2018 और 2022 के बीच में तो कदे मिला या कदे कोई तरह रिलेशनशिप बना हुए हैं, मेंटेन होया हुए हैं? नहीं, किसी प्रकार के कोई नहीं बने कभी भी। 2022 में ते बता रहे हो पहली बार मिले हो? पहली बार ही मिला हूँ। तो कदे तरह फिजिकल रिलेशनशिप में ते आया वो? नहीं, कभी नहीं हुए। कभी को नहीं आया? नहीं। तो के बाद में आया को क्यों हुई कि तन जेल जाना पड़े? जेल तो उन्होंने वो पैसे की डिमांड की, वो मैं नहीं पूरी कर सका। मैं तो हलवाई का काम करता हूँ, अब पैसे की डिमांड मैं कहाँ से पूरी करूँगा रोज़ रोज़। और जो पैसे दिए हैं वो ऑनलाइन भी पेमेंट किया है, ऑफलाइन भी पेमेंट किया है। उनको तो पुलिस ने पूरों को मिटा के रख दिया है। चालान में एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पक्ष की हो। पुलिस वालों ने पैसों के दम पे पूरे को डिस्ट्रॉय किया है। एक भी एविडेंस मेरे हैं वो सबको मिटा दिया गया है। और जो झूठे गवाह हैं, जो पेपर तैयार किया ना, उनमें भी साइन मेरे नहीं हैं, उनमें भी सिग्नेचर पुलिस वालों ने खुद किए हैं, वो भी अलग अलग किए। FIR कब दर्ज हुई था? FIR 27 जुलाई को हुई थी। FIR 27 जुलाई 2024 को। FIR दर्ज होने पहले तन कभी फ़ोन करके बना बताया कि भाई ये मामला ना पर सुलझाओ या फिर FIR दर्ज कर रहे हैं? नहीं, किसी प्रकार से एक ही दिमाग में थी कि उसको जेल भेजना है। दिमाग में एक ही माइंड में रखा है कि इस बंदे को जेल में भेजना है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों को भी है ना पैसे देके इतना टॉर्चर करवाया है कि पुलिस वालों ने 16 सितंबर को मेरे भाई से 25,000 रुपये लिए हैं कि अगर 25,000 रुपये तुमने नहीं दिए, वो भी ऑफलाइन लिए हैं, जो कांस्टेबल जांच अधिकारी है उसने लिए हैं। और जेल मुझे 19 सितंबर को 1 बजे जेसी किया था। जेसी करने के बाद में जेल में लेके गए मुझे, पता नहीं उसको क्या हुआ कि जेल से वापस लेके आ गए मुझे और कोर्ट के सामने 3 घंटे तक
मुझे गाड़ी में रखा और पैसों की डिमांड की, 5 लाख रुपये दे वरना तेरा जो मैटर ना वो यही निपटा देंगे, और लेडी जो है उसका जो भाई है उस पर मर्डर केस है, उस पर एक आधा केस और लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। पैसे उन्होंने फुल दिए हैं, जिसने 25,000 रुपये ऑफलाइन लिए हैं उसी से मेरे भाई के द्वारा फ़ोनपे पे पेमेंट करवाया है। ये तो मेरे भाई ने क्या है कि थोड़ी सूझबूझ दिखाई और उसी के फ़ोनपे पे कर दिए पेमेंट, इस वजह से मैं बच गया, वरना उस दिन वो लोग मुझे मार भी सकते। और 3 घंटे उन्हें टॉर्चर किया है। अगर अधिकारी चाहें तो उसकी सीडीआर निकलवा सकते हैं ताकि पता चले कि कितनी बार जेल में लेके गया था उस बंदे को। और इस मैटर में अधीक्षक महोदय को, जो एसपी महोदय है, उनको जेल से भी प्रार्थना पत्र लिखा है, मगर उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। उसके बाद में डीजी साहब को लिखा है, उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो वहाँ भी मुझे ना परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जेल प्रशासन के जो फ़ोन पे नंबर है, जो अधीक्षक महोदय ने बोला है कि इन्होंने झूठ बोल रहा है ये, तो मैं उनको फ़ोन नंबर दिखाना चाहूँगा। ये मोहित है, इसके अकाउंट में बहुत सी ट्रांजैक्शन हुई है। 15 सितंबर 2024 ने थारी गिरफ्तारी हुई, बीके बाद में जैसी तारीख कद हुई? जैसी 19 सितंबर को हुई। 2 दिन तो उन्होंने मुझे पेश ही नहीं किया, थाने में सिर्फ टॉर्चर किया। वो बार बार पैसों की डिमांड की है। तो 16 सितंबर को मेरे भाई ने ऑफलाइन लिए हैं 25,000 रुपये उसने, और 1,000 रुपये एक लिए हैं जो जैसी वाले दिन। बेटा इनके आश्वासन दिए गए? आश्वासन ये दिया था कि तेरे सबूत पेश कर देंगे सारे, है ना, तू बच जाएगा, वरना लड़की के भाई ने मुझे पैसा अच्छे खासे पैसे दिए हैं, उससे कम देगा तो तू गया काम से। क्योंकि जोधपुर जेल में तू पहला ही नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े आगे चले गए हैं, वो भी यहाँ से निकल नहीं पाए हैं, और तू रहा अलग जगह का, तो यहाँ पर सिर्फ हमारी चलेगी। उन्होंने ये चीज़ बोली मुझे। और जेल के अंदर जाने के बाद में तो मैंने वीडियो में बताया है सब चीज़ें, तो उसी हिसाब से हो रही हैं। और मैं इनको जो सबूत हैं, जो फ़ोन पे नंबर हैं जिनमें पैसों की ट्रांजैक्शन हो रही है और जिनके द्वारा हो रही है। क्या महीना थे जेल में रह के आया, और जेल के दौरान की बातचीत दर्शक हुई? मैं 14 महीने जेल में रह के आया। कदू लेके कब तक? सितंबर से लेके 2025 नवंबर 2025 तक। और इस दौरान मुझे पूरी समस्याओं से समस्याओं से जूझना पड़ा है, हर तरह से। कौन समझते समय? मेरे से जाते ही तो मतलब बेरिंग चेंज करने के लिए जो अधीक्षक महोदय पर वो आते हैं और ये कहते हैं कि आगे बेरिंग में जाने के 30,000 रुपये 40,000 रुपये वो मांगते हैं। तो उन्होंने बोला कि आगे जर्दा भी मिल जाएगा। मैं बोला जर्दा वादा तो मैं खाता नहीं, तो बोला आगे बेरिंग चेंज हो जाए और नहीं जाता है। बैरिक चेंज करने की बात करा तो जी बैरिक में तन रखा गया इशू के कारण कि बैरिक चेंज करने की बड़े लोगों का मन में एक रहे कि आप बैरिक चेंज करा। बेरिंग चेंज इसलिए करते हैं कि वहाँ पर वीआईपी सुविधा मिल जाती है, जैसे फ़ोन सुविधा है वहाँ पर्सनल। मतलब थे कौन सा बैरिक में रह रहा? मैं 13 के 1 में। बड़े की सुविधा ही के को होगी? वो नॉर्मल बेरिंग है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। उसमें जो लंगर से आता है खाना वही खाना है, आपको किसी प्रकार सुविधा नहीं है। जो आगे बाड़े हैं, जो 4 का बाड़ा है, 3 का बाड़ा है, 7 का बाड़ा है, 11 का बाड़ा है, उनमें आप रहोगे तो आपको मतलब क्या मतलब है? 3 को बढ़ो, 7 को बढ़ो, 11 को बढ़ो, उनको क्या मतलब है? कैंडिडेट के मारे हैं इतना? हाँ, इसमें वीआईपी कैंडिडेट कैदी रहेंगे, कैदी रहते हैं, जो पैसे देते हैं ना वही कैदी रहते हैं। तो जी बैरिक में तेरिया करता बड़े की सुविधा ही कहीं को खानो बटे जो लंगर से आता था ना, जो मतलब 3rd क्वालिटी का खाना, जो मतलब कभी मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं देखी है, बैंगन आए तो बैंगन ही बैंगन आए हैं, और दाल आती है वही आती है। मगर जो राशन होता ना आगे बाड़ों में लोग बना के खाते हैं, जो बट्टियाँ हर बार जो चेकिंग आती है उसमें पकड़ी भी जाती हैं, मगर फिर भी है ना वैसे ही चलती हैं। जाने के बाद में जो हीटर लगे हुए हैं, ईंटों के ऊपर है ना जो बेरिंग वो है ना आपकी स्प्रिंग लगी होती है, वो हीटर है। और राशन है तब बंदियों का राशन वो बिकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जो इंचार्ज हैं लंगर इंचार्ज, अगर मुझे साथ लेके कार्रवाई की जाए तो जो लंगर इंचार्ज है उनकी फैमिली रिलेटिव में आपको लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन मिलेंगे एक महीने में। और आगे जो बंदी है वीआईपी जो बाड़ा ना, उसमें से अमल है, अफीम है, जर्दा है, वो आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। ते बता रहा कि दूसरे बैरिक में शिफ्ट होने का कुछ चार्ज लियो जाए? हाँ, कितों के चार्ज दूसरे बैरिक में शिफ्ट करने को लियो जाए? 5,000 से लेके 5 लाख तक की डिमांड की जाती है। जैसा बंदा होता ना उस हिसाब से डिमांड की जाती है बैरिंग की। तो बीक में दूसरे बैरिक की आप बात करा, जो मैं मान लो का 5 लाख रुपया कोई बैरिक का दिया ही, तो बीक में क्या सुविधा फिर अपन मिलेंगी? भी में जर्दा वर्दा आपको आसानी से मिल जाएगा। जर्दा है, जो नशे की चीज़ें है ना वो मिल जाएगी। आप किसी के साथ में जैसे 5 आदमी ग्रुप में है तो एक फ़ोन दे दिया जाएगा आपको। आप उसका ना महीने का पेमेंट लेते हैं अधीक्षक महोदय, जैसे मोदी गैंग वाले 3 में हैं
तो उनसे 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ लिए जाते हैं। मोदी गैंग उतारो क्या मतलब है? उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन वही यूज करते हैं वहाँ पे। एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं VIP उनको VIP सेल बना रखी लेकिन है। मोदी गैंग के साथ मोदी नाम देने के पीछे क्या रीज़न है? नहीं, मोदी जो फ्रॉड में है ना, जो बड़ा बैंक फ्रॉड किया था उन्होंने, वो लोग वहीं पे हैं, तो उनको मोदी गैंग वाले बोलते हैं। 3 नंबर सेल्स में वही हैं और वहाँ पर VIP चीज़ें हैं जो खाना बना के ही तो खाते हैं। जो लंगर चाहता है ना वो खाना नहीं खाता, वो खरीद के खाता है। और लंगर के जितने भी आदमी हमारा राशन है ना, जो बंदियों का राशन है, वो वहाँ बिकता है एक अच्छी कीमत के ऊपर। और लंगर का टेंडर छूटता है, जो अधीक्षक महोदय हैं इनके पास आसानी से मिल जाएगा। और जो लंगर के इंचार्ज हैं उनके खातों में खूब ट्रांजैक्शन है। ये चीज़ जो बता रहा हो इसके पीछे के तथ्य है, के मकसद पर के बेस पर ये चीज़ें बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने सत्य को वहाँ पर, जैसे मान लो वे बीमार बंदी है, वो इलाज के अभाव में मर जाते हैं, अधिकारी किसी भी सूद बूद नहीं लेते हैं। वहाँ पे अगर बंदी कोई मर भी जाता है तो ये कहा जाता है कि सेल्स के जो बंदे होते हैं ना, उनकी मतलब सिग्नेचर होते हैं उनकी रिपोर्ट पे, मगर वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं सेल्स सजाबंदी की, क्योंकि सजाबंदी अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको प्रेल वगैरह जानी पड़ती थी। तो वो अधिकारियों के जैसे कहेंगे ना वैसे साइन करेंगे। जैसे मान लो हार्ट से मर गया, उन्हें मरा कुछ ये तरीके से दिखा दिया हार्ट के झटके से, तो वहाँ पर जो बंदी मरे ना, उनकी अगर रिपोर्ट देखी जाए ना, तो उन बंदियों की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा त्रुटि आएंगी। जिस बेरिंग मरा ना, उस बेरिंग के बंदे नहीं हैं, जो उनके चाहते हैं ना उनके सिग्नेचर होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सत्य को सामने हो, क्योंकि मैं उस पीड़ा से सत्य के लिए आवाज़ उठाए ना, तो मुझे सेल्स में रखा गया, मुझे इतनी यातनाएं दी गई कि एक नरक में भी नहीं मिलती हैं। वो यातनाएं मैं वहाँ देख के आया हूँ। थारों पर बलात्कार को मुकदमो है और अभी तो जमानत पर बाहर न हो, के बेस के ऊपर लोग मतलब की सत्यता है जो थे बात बता रहे हो कि लोग क्या माने की बात सत्य जो थे बोल रहे हो? सत्यता इस बात की है कि मेरे पास मेरे पेन ड्राइव जो चैटिंग है, जो पुलिस वालों ने डिलीट की है, वो अभी मेरे पास एक पेन ड्राइव में सेव है। वो भी मैंने 2-3 अभी आप बाहर आके 2-3 में कर ली है कि बलात्कार, ये लिखा है कि गन पॉइंट पे बलात्कार हुआ है, जबकि खुद बुला रही है जो चैटिंग में है कि आपको मेरे बच्चों की कसम, आपको आना ही है, मुझे आपके साथ फिजिकल होना ही है, फिर मैं मर भी जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, सामने वाली आंटी है खड़ी है, थोड़ी देर बाद में जा क्या हो। तो उन भाई बहनों ने सब मिलके ये कांड किया है। बलात्कार उनका नहीं हुआ, बलात्कार मेरा हुआ उल्टा। ये सबूत हैं, तथ्य के बना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ कि न्यायालय जो चालान की शीट है, जो चालान की कॉपी है, उसको वापस थाने से जांच के द्वारा, सत्य जांच के द्वारा उसको पेश की जाए, क्योंकि सत्य सबूतों के साथ होगी तो मुझे न्याय मिल पाएगा। कठिन करते आरोप लगा रहे हो जेल की व्यवस्था पर भी, और जो सरकारी कर्मचारी हैं जेल के अंदर जो निरीक्षण कर रहे हैं, जो व्यवस्था संभाला है बड़कों पर भी, कि आधार के ऊपर थे आप आरोप लगा रहे हो? मैं तो आधार पर इसलिए लगा रहा हूँ कि जो फ़ोन पे नंबर हैं मैं दे रहा हूँ आपको, उनकी जाँच करें, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। भाई ये तो है नहीं कि आप जैसे मान लो साइबर का पैसा आता है तो बैंक उसको 1 या 2 दिन में बंद कर देती है। मैं चाहता हूं कि बैंक इनको ख़त्म क्यों नहीं बंद करती, जिनमें हज़ारों रुपए रोज आते हैं, 1200, 1500, 2000 रुपये के ट्रांजेक्शन सुबह से शाम तक 40-40 हो रही हैं, मतलब 60-70 हज़ार रुपये अनलीगल आ रहे हैं। उनकी जाँच करो, आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। जी टाइम थे बैरिक में, हाबी टाइम कितना का आदमी था लिबी बैरिक में? 80 आदमी थे उस बैरिंग में। तो थे बैरिक चेंज करियो या अभी बैरिक में रही? नहीं, 13 की एक में था, वो तो नॉर्मल बैरिंग है, वहाँ से आगे जाते हैं तब पैसा लगता है। तो फिर चेंज करियो या अभी बैरिक में रही? नहीं, मैं तो मतलब गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से दूंगा पैसा, तो मैं तो उसी बैरिंग में था। तो तुम दौरान बता रहे हो कि मैं ट्रांजेक्शन कराया, तो क्या खतर थे ट्रांजेक्शन कराया, क्या खतर रुपया दिया? मैं ट्रांजेक्शन इसलिए की थी कि 30 अप्रैल को शाम को, मतलब मेरी STD वगैरह बंद कर दी ना, उस टाइम पर किसी कांस्टेबल को मैंने 1000 रुपये का लालच दिया। तो वो मतलब एक बंदी है, उसके पास फ़ोन है, उस फ़ोन से मेरे घर पे बात करवाई है। और दूसरे दिन मैंने दोपहर में पैसे कंफर्म करने के लिए दोबारा फ़ोन किया है, तो इस वजह से मैंने फ़ोन पे कराया है। मतलब जो फ़ोन है ना, आप अगर कोई कर रहे हो घर पे STD के अलावा, तो उसका पेमेंट वहाँ पे देना पड़ता है आपको। कितना रुपया अभी दौरान थे फ़ोन करने का, बातचीत करने का, कितना रुपया वो ट्रांजेक्शन थे अभी लगभग करियो? मैंने 2 से 3 बार किया है, 3 से 4 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन किया है, वो भी ऑनलाइन किया है। थे आरोप काफ़ी गंभीर लगा रहे हो। या बस वाले को पेमेंट किया है, उसकी ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन है। मुकदमा 2022 का है
और मैं ऐसा बलात्कारी हूँ जो बलात्कार करने के बाद जो बच्चों की और उसके सुनार की सब की फीस वगैरह भर रहा हूँ। अभी पुलिस प्रशासन और अपना जो उच्च अधिकारी ही अपनी न्यायपालिका है पण के मांग करना चाहोगे? न्यायपालिका से यही है कि सत्य की जांच की जाए और जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे के लिए कड़ी से कड़ी सख्त से सज़ा हो। एक 200 रुपये की चोरी होती है तो उसके लिए भी चोरी की धारा लगती है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी के लिए रख के और न्याय उसको भी एक कालकोठरी के पीछे होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि मुझे न्याय मिल सके। और न्यायपालिका से ये है कि जो भी चालान कॉपी है किसी उच्च अधिकारी को दे के मतलब जो जांच है वो दोबारा की जाए और सत्य को सामने लाया जाए। और सत्य के साथ हूँ और एविडेंस के साथ हूँ, मैं बिना बोली हुई पे नहीं, मैं लिखित में जो चीज़ है वही पेश करूँगा आपको। हवा में कोई भी चीज़ नहीं बगाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे झूठा फंसाया है उन्होंने हवा में सिर्फ फंसाने के लिए मेरे पे मुकदमा कराया है, मगर मेरे पे ना ऊपर वाले की बहुत जमानत की याचिका कब ते लगा रहा हो और कितनी दिन बाद में तन जमानत मिली? जमानत की याचिका मैं मार्च से लगा रहा हूँ। और जेल प्रशासन की बात कहूँ तो मतलब 3 बजे मेरी बेल हो गई थी, मुझे शाम को रिलीज़ कर देना चाहिए था। जेल प्रशासन ने मेल कोटा जेल में भेजी नहीं, व्यवस्था रखी। मेरे वकील ने प्रशासन को फ़ोन किया रात को कि आप मेल नहीं करोगे तो आपको 25,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से चार्ज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने रात को 9 बजे मेल की। इस वजह से मुझे 11 घंटा एक्स्ट्रा सुबह निकाला गया, संडे के दिन निकाला गया हूँ मैं। हर जगह मेरे साथ अन्याय हुआ है और अधिकारियों के ख़िलाफ़ मैंने मतलब जेल हेडक्वार्टर में 3 से 4 बार रिपोर्ट की है और मेल भी किया है। उसकी कॉपी मेरे पास है जेल प्रशासन के खिलाफ, मगर हर बड़ा अधिकारी अपने डिपार्टमेंट को बचाने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि बचा के न और इनके मतलब न्याय दिलाया जाए और सत्य को सामने लाया जाए, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। जी बिल्कुल, ढूंढलोद का प्रेरणा वाला ही और काफ़ी गंभीर आरोप ये बता रहे हैं कि 2018 में एक सोशल मीडिया के थ्रू एक शादी.com की फाइल के थ्रू और एक महिला का संपर्क में आया और भी के बाद में काफ़ी उनको लेन देन हो और उनको पर ये बता रहे हैं कि रिलेशनशिप पूरी मेंटेन होया भी के बावजूद भी उन पर बलात्कार को मुकदमो है जो लगाया गया है। भी के बाद में उनकी जेल हुई और काफ़ी गंभीर आरोप ये प्रशासन पर भी, न्याय व्यवस्था पर और भी जेल की व्यवस्था पर भी ये उठा रहे हैं। काफ़ी सवाल इनका ही और कुछ एविडेंस भी उनके साथ ही कितनी सत्यता की बात में है भैयो। बिल्कुल एक जांच को विषय है और अपनी जो न्यायपालिका है भाई चीज़ की पूर्ण रूप में निष्पक्ष जांच है जो कि करेगी और भी का बाद में ही सच्चाई है जो कि सामने होगी। जल को इस प्रकार की किसी भी मत को बिल्कुल भी समर्थन है जो कि कौन करे है, ये एक जांच को विषय है और जांच होने के बाद में ही घटनाक्रम को पता लगेगा। थारी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। फिर मिलांगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।